तो बच्चों, कल से जेईई मेंस एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि एग्ज़ाम हॉल में क्या हमारा स्ट्रैटेजी होगा। मुझे जैसा लग रहा है कि आपने 2 साल काफ़ी मेहनत किया है, आपने काफ़ी पढ़ाई किया है, अपनी क्लास में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए हो। और जैसा कि आप जानते हो, मैंने कभी भी आपको ये नहीं बोला कि तुमने बहुत अच्छा किया, ये किया, वो किया, क्योंकि मैं उस टाइम में बोलता तो शायद फिर आप इतना खुश हो जाते हो उस लाइन से, फिर आप ज़्यादा नहीं पढ़ाई करते। लेकिन मुझे पता है कि आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई किया है। जेईई मेंस के लिए जितना पढ़ाई करना चाहिए था, आप उससे भी ज़्यादा पढ़ाई कर रखे हो। आपने कई बार मेरे से पूछा कि सर अब ज़्यादा हो रहा है, मेरे से अब नहीं हो रहा है। फिर भी मैंने बोला कि नहीं, करो करो, अभी भी कोशिश करो। तो इतना आपने मेहनत किया है, सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए हो, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को किए हो, हमने कहीं कहीं से क्वेश्चंस ला के दिया आपको, उसको भी आपने अच्छी तरह से किया। हाँ, अब क्या होता है कि एग्ज़ाम हॉल का एक अलग प्रेशर होता है, ठीक है। तो प्रेशर सबके साथ है। हमारा सिंपल मानना है कि डर सबको लगता है, घबराहट सबको होती है। क्वेश्चन टफ आएगा तो सबके लिए टफ आएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे लिए टफ है बाकी के लिए इजी है। सपोज दैट आपका है कि कैलकुलस का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं एग्ज़ाम में कर दूंगा, लेकिन आप फर्स्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट किए तो देखा कि आपसे क्वेश्चन नहीं निकला, सेकेंड क्वेश्चन अटैम्प्ट किए वो भी नहीं बना, थर्ड क्वेश्चन अटैम्प्ट किए वो भी नहीं बना। तो आपके दिमाग में वहाँ पे होगा, अरे यार, जिसको मैं अपना सोचता था वही मुझे धोखा दे रहा है, हमसे तो क्वेश्चन निकल नहीं रहे हैं। तो आप क्या करो, 30 सेकेंड के लिए सोचो कि हम एग्ज़ाम हॉल में नहीं हैं और आप दूसरे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करो, फिर बैक थोड़ी देर के बाद करो। तो अगर आपने 2 साल अच्छी तरह से मेहनत किया है तो श्योर सेट है कि आप क्वेश्चन को एग्ज़ाम में बना पाओगे। एग्ज़ाम में ऐसे करते रहना है, मतलब इजी क्वेश्चंस को पहले सिलेक्ट करना है और फिर डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को। किसी भी क्वेश्चन को एग्ज़ाम में चैलेंज के जैसे एक्सेप्ट नहीं करना है कि ये क्वेश्चन को हम बना के ही छोड़ेंगे, ये तो हमारा फेवरेट था, क्यों नहीं बनेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपने 10 मिनट टाइम वहाँ पे बर्बाद कर दिया और आपसे वो क्वेश्चन बने ही नहीं। वहाँ पे क्या कर, जिसमें आप श्योर हो उसी क्वेश्चंस को करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी वहाँ पे है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। और जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि आपको मैथ्स में 1.25 घंटा से 1.5 घंटा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है, या कुछ दिन पहले भी मैंने टेस्ट लिया था अच्छे से अच्छे बच्चे का, टॉपर लोगों का, तो मैंने जो 25 क्वेश्चन का टेस्ट लिया था तो मैं देख रहा था कि 1.5 घंटे उसे टाइम देना ही पड़ रहा है। अगर आप 1.5 घंटे से कम टाइम दे रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका रैंक पीछे जा रहा है। तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री 1.5 घंटे में ख़त्म करना पड़ेगा और बाकी का 1.5 घंटे मैथ्स में आपको देना पड़ेगा। तो इतना ही है। सो डू द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चे का बहुत अच्छा एग्ज़ाम जाएगा। और एक लाइन लास्ट में और कि अभी एक अटेम्प्ट हमारा बाकी है, अगर कुछ ज़्यादा बुरा होता है तो अभी भी मेरे पास एक अटेम्प्ट है, तो हम बिंदास होकर एग्ज़ाम देंगे। थैंक यू।